जय राधा माधव कुंज बिहारी श्रीधर वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी श्रीधर वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवरधारी यमुना
गौर प्रेमानंद हरिनाम संकीर्तन की जय, गोपाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भागवतम के तीसरा स्कंद, अध्याय क्रमांक 29 और श्लोक संख्या है 7। तो मैंने ये जो इसका पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है जिन भक्तों को देखना, क्योंकि हम 2-3 श्लोक देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हिंदी में जो है आपको पहले से भेज के रखा है। जिनके पास मोबाइल होगा और ग्रुप में है अपने तो खोल सकते हैं, आसान जाएगा आपको समझने के लिए। श्री भगवान उवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गेर्भामिनी भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विविधते। तो ठीक है, मैं डायरेक्टली इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। कम होता है ओके। इसका अर्थ इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ये जो अध्याय है, यहाँ पे भगवान कपिल देव उनकी जो माता देवहूति है उनको भक्ति के बारे में उपदेश दे रहे हैं। तो भक्ति कैसे होती है यहाँ पे बताया जा रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब ठीक है आवाज? हरे कृष्ण। ठीक है। भक्ति योगो भक्ति मार्गेर्भामिनी भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विविधते। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधन के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। फिर से बोलो। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, ये अपने माता को उद्देश्य बोल रहे हैं,
साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत होकर शुद्ध भक्ति केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान के किसी भी मांग को पूरा करने के लिए नहीं कहता, किंतु सामान्य रूप में लोग इस प्रयोजन से भक्ति करते हैं। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, जो लोग शुद्ध नहीं है वे 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों के पीड़ित होकर भगवान का भक्त बनता है और अपना कष्ट दूर करने के लिए भगवान के पास जाता है। जिस व्यक्ति को धन की कमी होती है वे भगवान के पास पहुंचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की चाहता करता है, याचना करता है। अन्य लोग जिन्हें कोई कष्ट नहीं है अथवा आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता नहीं हो, वे परम सत्य को जानने के लिए ज्ञान की खोज में रहते हैं। वे भी भक्ति स्वीकार करके भगवान के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा करते हैं। भगवद गीता 7.16 में इसका सुंदर वर्णन किया मिलता है। वस्तुतः भक्ति मार्ग अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की प्रतीत होते लगती है, जिनको अगले श्लोक में उत्तम ढंग से समझाया गया है। प्रार्थना करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य भूतले स्वयं वंदेहं श्री गुरु श्रीमदानंद श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णदेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णाय महादाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुर्यताय। हरे कृष्ण। तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए और मेरी शुद्धिकरण के लिए कुछ तो भागवतम से कहने की कोशिश करूंगा। आज हम भागवतम से सुनने वाले हैं कि भक्ति कैसे बोली जाती है, कैसे कैसे अलग अलग गुणों की भक्ति होती है, इसके बारे में आज सुनेंगे। तो आज का विषय थोड़ा सा गहन है, आप देखेंगे तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि अलग अलग 3 प्रकृति के गुण बनाए गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम हर चीज देखते हैं, खाना भी होता है जो तमोगुण में रहता है, सत्वगुण में रहता है, नहीं तो रजोगुण में रहता है। दान भी दिया जाता है तो 3 गुणों में दिया जाता है। 3 गुणों में तो बहुत सारी चीजें होती है, पर यहाँ पे जो कवि तो बता रहे हैं भक्ति के बारे में, भगवान की भक्ति वो भी 3 गुणों में की जाती है। तो मतलब कोई लोग अभी देखेंगे तो हम बोलते बहुत बार जो शिव जी की पूजा करते हैं बहुत बार तामसिक होते हैं।
तो हमें क्या लगता है वो लोग तामसिक दिखते हैं, कभी कभी कोई गांजा फूक रहा है, कोई मदिरा पान कर रहे हैं, पर अभी यहाँ पे तो बोला कि विष्णु की भी भक्त भी तामसिक हो सकते हैं। तो भी तामसिक कैसे? दिखने में ऊपर से सत्वगुणी ही दिखेंगे, पर उनकी इच्छाएं जो होगी उनको तामसिक बनाती है, उनकी इच्छाएं उनको रजोगुणी बनाती है, उनकी इच्छा उनको सत्वगुणी बनाती है, और उनकी इच्छाएं ही उनको शुद्ध सत्व में लेके आती है। तो हमारी इच्छाओं के ऊपर कृष्ण भावनामृत, हम बोलते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत बनना है, इच्छा से कृष्ण को खुश करने के लिए, कृष्ण के लिए सेवा करने की होनी चाहिए। तो ये क्यों होनी चाहिए यहाँ पे हम समझेंगे। भागवत में हम जो भक्ति बोलते हैं, रूपक हमेशा बोलते हैं एक साइंस है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया है, आप कैसे भक्ति करेंगे उसके अनुसार आपको उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो कपिल देव है, देव माता देवोती को बता रहे हैं कि साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति के तो अनेक मार्ग हो नहीं सकते, भक्ति तो एक ही है। एक्चुअली भक्ति के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, जब शुद्ध भक्ति यूज करते हैं, शुद्ध भक्ति तो एक ही है। शुद्ध भक्ति मतलब क्या? सिर्फ भगवान के लिए जो की जाती है भक्ति, बिना किसी अपेक्षा से, और जो निरंतर भक्ति की जाती है उसको हम बोलते हैं शुद्ध भक्ति। और बाकी सभी जो भक्तियां होती है वहां पे कुछ ना कुछ एक इच्छा होती है कि मुझे भगवान से चाहिए, तो उसको शुद्ध भक्ति नहीं बोला जाता। तो उसका कैटेगराइजेशन आगे होने वाला है। तो कितने लोगों ने खोल दिया? अभी मोबाइल पे मैंने भेजा था, तो थोड़ा सा आपको आसान जाएगा इसके। अभी हमने 7वां श्लोक लिया है, तो 8वां श्लोक भी लेंगे। तो यहाँ से 3-4 प्रकार के लोग देखने वाले हैं। जो लोग हैं पहले तामसी भक्ति करने वाले लोग, उसके बाद में रजोगुणी भक्ति करने वाले लोग, और सत्वगुणी भक्ति करने वाले लोग, और उसके बाद में जो उत्तम भक्ति करने वाले जो शुद्ध सत्व में होते हैं, विशुद्ध सत्व में। ऐसे 4 प्रकार के कैटेगराइजेशन है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो कितने लोग नए हैं यहाँ पे? नए लोगों के लिए थोड़ा सा 1-2, ओके 2-3 लोग अभी नए हैं, और हमारे रेगुलर भक्त भी कम आए हैं, पर ठीक है, मैंने जो सोचा उसके हिसाब से लेते हैं आज। तो टॉपिक थोड़ा सा बेसिक्स होने के बाद समझ में आने के लिए थोड़ा सा आसान है। ऑब्वियसली थोड़ा सा एलिवेटेड टॉपिक है, मैंने इसलिए चूज किया कि हमने भक्तों को भी थोड़ा सा कभी कभी आगे का पढ़ना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा वी आर नॉट बी बॉडी वी आर सोल, इतना ही सिर्फ समझेंगे तो उससे आगे तो पढ़ने नहीं वाले। हमें भक्ति भी कैसे करनी है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं टॉपिक मैंने चूज किया था आज का। तो यहाँ पे सबसे पहला जो श्लोक आता है, श्लोक क्रमांक 8। अभिसंधाय यो हिंसा दम्भं मात्सर्येव संभ्रमी भिन्न त्रिभावं मयि कुर्या सतामसः। ये तामसी भक्ति कैसे की जाती है उसके बारे में बताएं, उनके गुण बताए गए यहाँ पे। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक तथा क्रोधी और पृथक भावी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुणी प्रधान मानी जाती है। तो देखिए तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है? तमोगुणी व्यक्ति मतलब वो दारू नशा कर रहा है ऐसा नहीं है, वो 4 नियमों का ही पालन कर रहा है। दिखने में एकदम तिलकधारी है, धोती कुर्ता पहन रहा है, पर क्या कर रहा है? ईर्ष्यालु है, अहंकारी है, हिंसा करता है, गुस्सा हो जाता है, क्रोधी है, और पृथक भावी, अपना उसका एजेंडा अलग है। भक्ति तो कर रहे पर अपनी अपनी चीजें साधना चाहते हैं, कि दिखाना चाहते हैं सबको कि मैं भक्त हूँ। तो ये लोग क्या कहते हैं? ये कैसी भक्ति है? तमोगुण प्रधान मानी जाती है। तो ये समझ ये कि ये तमोगुण प्रधान दिखने में पता ही नहीं चलेगी, इंटरनल, ये दूसरों को पहचानने के लिए नहीं है, अपने लिए। अगर हम उसमें होंगे तो हमें ऊपर आना है, तो हम चालू कर देंगे कि अरे कौन सा तमोगुणी है कौन सा रजोगुणी, इसका नहीं देखना, हमें अपना देखना है। हमारे पास ऐसे कुछ होगी तो हमें इससे ऊपर आना है। ये पहला होता है तात्पर्य। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में 3 अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वाधिक यशस्वी धर्म अहेतुकी भक्ति की प्राप्ति है। तो सर्वोच्च धर्म है अहेतुकी भक्ति। शुद्ध भक्ति का एकमात्र ध्येय भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। वस्तुतः यह ध्येय नहीं है, यह जीव की शुद्ध अवस्था है। तो क्या होना चाहिए? शुद्ध भक्ति क्या है? आपका भगवान को प्रसन्न करना। पर ये एक्चुअली ध्येय भी नहीं बोलते प्रभुपाद। अगर व्यक्ति आत्मा अगर शुद्ध होगा तो उसकी एक्चुअली प्रकृति वैसे कि उसको सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है। बस बद्ध अवस्था में रहकर जब कोई भक्ति में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्णतः समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। गुरु परमेश्वर का प्रकट प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वह ईश्वर के आदेश प्राप्त करते हैं और उन्हें यथार्थ प्रस्तुत करता है, क्योंकि वे शिष्य परंपरा में चले आते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि
उसमें निहित उपदेशों को शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसमें मिलावट रहती है। श्री भगवान को प्रसन्न करने के ध्येय से प्रामाणिक गुणों के निर्देश के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति है। तो शुद्ध भक्ति करना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या करना है, प्रामाणिक गुरु को एक्सेप्ट करना है और उन्होंने जो बोला है, जैसा में श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षा है, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं करेंगे, प्रामाणिक गुरु है, उनकी शिक्षा को पालन करेंगे तो हम शुद्ध भक्ति करेंगे। किंतु यदि उनका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो उनकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। अगर कुछ तो भगवान को प्रसन्न करने के बिना कुछ भी अलग इच्छा होगी तो क्या होगा, ये भिन्न प्रकार की अलग अलग इच्छाओं के अनुसार अलग अलग भक्ति दिखेगी। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु तथा क्रोधी हो सकता है और उसके स्वार्थ भगवान के पृथक होते हैं। तो जो इच्छा करते हैं भगवान से पृथक का मतलब क्या होता है, सेपरेटिस्ट मेंटालिटी। भगवान की इच्छा अलग है, उसकी इच्छा अलग है, कर तो भक्ति रहा है पर इच्छा खुद की इच्छाओं को पूर्ण करना है। तो इसके बाद हम रूपक सबके लिए बताते हैं यहाँ पे, जो व्यक्ति भगवान के पास भक्ति में सेवा करने के उद्देश्य से जाता है किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्यों से ईर्ष्यालु रखता है और या प्रतिशोध लेता है, वह क्रोधी होता है। तो एक चीज बताइए, अगर कोई है भगवान के पास जा रहा है, उनकी भक्ति में सेवा भी कर रहा है, पर उसके पास क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा गर्वित है, बहुत घमंड है उसको, उसके बाद में अन्यों से ईर्ष्या भी करता है और प्रतिशोध लेना चाहता है। कुछ भी होगा तो मैं अभी दिखा देंगे उनको भी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दूसरे भक्तों के बारे में कि उनको भी दिखा देंगे। तो ये जो भाव है, और उसके साथ साथ क्रोधी होता है। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है, इतना सब कुछ गुण है उसके पास, मतलब सब अवगुण है, पर उसके बाद में क्या समझता है, खुद को बहुत बड़ा भक्त समझता है। इस प्रकार की कई भक्ति शुद्ध नहीं होती, यह निश्चित है और निम्नतम कोटि की अर्थात तामस है। तो ऐसी भक्ति तामस है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का उपदेश है कि जब वैष्णव का चरित्र अच्छा लिखा, उससे दूर रहना चाहिए, मतलब जिसका चरित्र अच्छा है उससे हमें दूर रहना चाहिए। देखिए वैष्णव दिख रहे हैं, तिलकधारी वैष्णव, पर अगर स्वभाव अच्छा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, उनसे दूर रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबके साथ रहना है। वैष्णव वह है जो भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने भगवान को जीवन का परम लक्ष्य माना है, किंतु जो वैष्णव तमोगुणी तामसी हो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। तो उसका आदर करना है, निरादर नहीं करना है, क्योंकि भगवान के पास आया है। धीरे धीरे वो भी शुद्ध हो जाएगा, पर हमें अपना संगति नहीं करना है, तो हम भी उसी स्वभाव के हो जाएंगे। तो ये हो गया अभी तमोगुणी व्यक्ति का। उसके बाद में आता है अभी रजोगुणी व्यक्ति का। नेक्स्ट श्लोक है 9वां श्लोक। विषयान् अभिसंधाय यस्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। विषयान् अभिसंधाय यस्य ऐश्वर्यमेव अर्चताम अर्चयित्यो मां पृथक् भाव सराधसः। हर जगह पे आपको पृथक भाव दिखेगा। तो यहाँ पे बताया गया है, मंदिर में एक पृथकवादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। विग्रहों की भी सेवा कर रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं कि ब्राह्मण दीक्षा भी मिली है, पर क्या कर रहे हैं, सोच रहे कि मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मंदिर में पृथक भावी द्वारा भौतिक भोग, पहले तो भोग चाहिए कि अच्छा खासा मेरे धन धान्य आते रहे मेरे घर में, मुझे सब कुछ भोग करने को मिले, ऐश्वर्य चाहिए, मनोकामना रख रहे हैं। तो ये कैसे है, अभी रजोगुणी भक्त है। उसके बाद का भी श्लोक ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे भागवतम से। कर्मनिर्हारम् उद्दिश्य परस्मिन् वा यत् अर्पणम् यदि च यस्तव्यम् इति वा तद्भावः सात्विकः। उसके बाद में बताया गया है
जब भक्त भगवान की पूजा करते हैं और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। तो जो भी हमने पाप किए ना, मतलब हम बोलते सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये ठीक है, भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान सब पाप निकाल लेंगे। पर अगर कोई ऐसा सोचेगा कि मैं भक्ति करके मेरे पाप निकल जाएंगे, तो किसके लिए कर रहे हैं भक्ति? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यानी पापों से छुटकारा करने के लिए। तो ये कैसा है? अभी सत्वगुणी है, दूसरों को तो नहीं हिंसा कर रहा, पर उसकी भी जो अभी इच्छा है वो खुद के लिए ही है। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया, भगवान की पूजा कर रहे हैं पर कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फल ही अर्पित कर रहे हैं भगवान को, उसको सात्विक की भक्ति बोला जाता है। तो अभी शुद्ध भक्ति किसको बोला जाता है? मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुणाश्रये मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा प्रसोऽम्बुदो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाते हैं तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। तो देखिए, जो निर्गुण भक्ति होते हैं, निर्गुण मतलब क्या है? जिसमें अभी गुणों से ऊपर जो चली गई भक्ति, उनको सिर्फ भगवान के नाम ले लिए, उनका श्रवण कर दिया तो उसके स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। हम हर कोई जा नहीं सकते, एक समझे कि हमारे हाथ में सत्वगुणी भक्ति तक हम कर सकते हैं और शुद्ध भक्ति की हम साधना कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि भगवान की कथा हो उसको सुनने की कोशिश कीजिए, जब करने की कोशिश करना है अपने को। पर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? नाम जैसे सुनेंगे, श्रवण करेंगे, एकदम से आकृष्ट हो जाते हैं। कैसे आकृष्ट होते हैं? जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः कृष्ण समुद्र की ओर बहता है। गंगा देखेंगे आप, गंगोत्री से गंगा निकलती है, बीच में बड़े बड़े पत्थर आ जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ आ जाएंगे, पर गंगा का प्रवाह कभी नहीं रुकता, तो हमेशा कहा जाता है समुद्र की तरफ। तो वैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका हमेशा स्वभाव कृष्ण के चरणों की तरफ जाता है। उसी प्रकार ऐसा भक्ति में आना बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रभावित होता है। तो ये होते हैं अपने शुद्ध भक्त। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने तामसिक भक्त देखे हैं। अभी मैंने जैसे बताया कि तामसिक भक्त दिखने में तामसिक नहीं रहेंगे, ये सभी भक्त ही दिखेंगे, वैसे एक जैसे दिखेंगे, पर स्वभाव के ऊपर रहेगा। जो क्रोधी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, ये जो लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बाकी सब तुच्छ है, ये जो भावना है, अहंकार की जो भावना होती है, ये होते हैं तामसिक भक्त। उसके बाद में हमने देखा रजोगुणी भक्त। रजोगुणी भक्त मतलब क्या? जो खुद के इंद्रिय भोग के लिए अलग अलग इच्छाएं रखते हैं और धन दौलत को प्राप्त करना चाहते हैं, तो खुद के लिए कुछ तो देखते हैं, उसको बोला जाता है राजसिक भक्त। और उसके बाद में हमने देखा सात्विक भक्त, जो भक्ति करते हैं, चाहते हैं कि मेरे जो कर्मों के कारण जो भी पाप लगने वाले, मैं पापों से मेरी मुक्ति हो जाए और मेरा सब जो अनर्थ सब निकल जाए, वो अभी भी खुद के बारे में सोच रहे हैं, तो ये होते हैं सात्विक भक्त। और जो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो कैसे रहते हैं? वो कुछ भी नहीं सोचते, जो भगवान के बारे में सुनते हैं तो उनका आकर्षण उनकी तरफ दौड़ा जाता है। जैसे गंगा का पानी समुद्र की तरफ जाता है, वैसे ही शुद्ध भक्त भगवान के नाम के प्रति गुण रूप नाम, जैसे नाम सुनते, गुण सुनते, उनकी लीला सुनते हैं, पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं, ये होते हैं शुद्ध भक्त। तो हमें शुद्ध भक्ति की तरफ जाना है, तो हम उसको इमिट नहीं कर सकते, हमें क्या करना है? अभी भक्ति करनी है, पर भगवान से कुछ भौतिक मांगना नहीं है, हमें सिर्फ भक्ति भगवान से मांगना है, उसको हम शुद्ध भक्ति कहेंगे। तो भागवत में बताया था कि अगर ऐसी भक्ति होती तो उसका उदाहरण है क्या? तो ये हमने अभी जो पढ़ा है तीसरे स्कंद से आता है, चौथे स्कंद में इसके 4 उदाहरण दिए गए हैं। तो मैंने आपको एक और व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी भेजा है, उसमें मैंने ये जो 3 कैटेगरीज की भी 3 सब कैटेगरीज है, तो टोटल 9 कैटेगरीज वहां पे बताई गई है, तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो सबसे पहला कैटेगरी जो तमोगुणी भक्ति की जाती है, तो उसका उदाहरण दिया गया है दक्ष प्रजापति। तो आपने सुना होगा, अभी कुछ पिछले महीने अपने यहाँ पे शिवरात्रि भी हुआ था, तब हमने, अब बहुत लोगों ने सुना भी होगा दक्ष प्रजापति के बारे में। तो उनकी जो पुत्री थी, सबसे छोटी पुत्री, वो सती थी। तो दक्ष प्रजापति अभी प्रजापति थे, किनके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और दिखने में इतना उनका विश्लेषण बताया गया, इतने जब वो आते थे ऐसा लगता है कि सूर्य प्रकट हो गए, इतना उनसे तेज निकलता था, दिखने में एकदम से हैंडसम थे, मतलब ऐसा नहीं कि उनको लड़कियां हो गई तो बूढ़े हो गए, एकदम से यंग, एकदम मतलब वो बोलते हैं एकदम करिश्मेटिक पर्सनालिटी, वैसे ही पर्सनालिटी थी। वो जब भी आते थे तो ऑटोमेटिकली लोग उठ जाएंगे,
तो वैसे बताया जाता है, होता है ना कोई बड़े आदमी आते तो आप एकदम से घर कौन आ गया इतना बड़ा, तो इतने सुंदर थे दक्ष प्रजापति। और हर चीज सुबह उठते थे, सुबह उठ के फिर अपनी मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती जब करना है, यज्ञ करना है, सब कुछ करते थे सुबह उठ के, एकदम सत्वगुण में थे। तो इसलिए वो सत्वगुण में थे, पर उन्हें लगता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ। ईर्ष्या थी, किनसे ईर्ष्या थी? भगवान शिव जी से। शिव जी तो महान है, देवों के लिए बोला जाता है, पर इनको समझ में नहीं, उनको क्या लगता था, मैं ससुर हूँ, ये मेरे दामाद है, और ये दामाद है, और पहले तो शादी करवाना नहीं चाहते थे। पर ब्रह्मा जी बोले कि आपकी जो सती का तो पहले से सती जो है वो शिव जी की शक्ति है, तो उनके आकर्षण, जैसे हमने उदाहरण दिया कि गंगा का आकर्षण समुद्र की तरफ होता है, वैसे सती का आकर्षण पहले से ही शिव जी की तरफ था। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप सती की शादी शिव जी से करवा दीजिए। और जैसे शादी के लिए होना, तो रात को शादी हुई शिवरात्रि, तो उसके रात में भी सब भूत आ गए, पिशाच आ गए, सब मतलब अजीब ही था। शिव जी भी कैसे रहते हैं, ना घर है ना कपड़े हैं, सांप गले में लटके हुए, भस्म लगे, दिखने में शिव जी भी बड़े सुंदर है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, कर्पूर रूप के दिखते, एकदम से गोरे हैं। रूप उनका बोला कि कर्पूर गौरम, पर वो दिखते कैसे, पूरे काले काले, स्मशान पे पूरी राख लगा के रखी है, भूतों के साथ रहते हैं, पिशाचों के साथ रहते हैं, पर मन में कैसे शुद्ध भक्त है, वैष्णवानाम यथा शंभु। पर इतने बड़े भक्त हैं, पर अभी क्या होता है, हमें जब लगता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, तो बाकी लोग तो सब छोटे लगते हैं। और उसके साथ साथ क्या लगता है दक्ष प्रजापति को कि ये तो मेरा दामाद है, तो इसलिए तो उनको तो हमेशा लगता है, पहले तो शादी करवानी नहीं थी, ब्रह्मा जी ने बोला तो इसलिए कर दी। उसके बाद में हमेशा उनको तो घिन आती थी उनको, क्योंकि तो हमेशा सत्वगुण में थे ना। आप देखिए कि हम लोग जैसे अपने भक्त जो है, दिन में जब भी नहाते रहते हैं हम, मतलब 2 नंबर पे चले गए कि नहा लेते हैं, हर जगह पे कुछ गंदा कर दी तो नहा लेते हैं, एकदम से हम क्लीननेस मेंटेन करते हैं। अगर कोई अनक्लीन आदमी बाजू आ जाए तो हम एकदम से अजीब लगता है, अरे ये क्यों आ गया, तो मतलब कोई समझे कि भिखारी आके बैठ गया बाजू में, तो हमें अजीब लगेगा। दारू पी के आ गया तो हम उसके पास रहना भी नहीं चाहते, होता है ना सत्वगुण में रहने के कारण। तो इनको भी ऐसा लगता है कि अरे मैं तो सत्वगुण में रहता हूँ, ये तो पूरे तमोगुण में। तो शिव जी कभी तमोगुण में रहते नहीं, तमोगुण का विग्रह, मतलब वो कंट्रोलर है तमोगुण की, खुद तमोगुण में नहीं है। पर जो अहंकारी है उसको क्या लगता है कि शिव जी वैसे ही है। हमें भी कभी कभी लग सकता है कि भगवान कृष्ण बड़े हैं, शिव जी छोटे, तो अरे वो हो सकता है, दोनों के बीच में कंपैरिजन मत कीजिए, पर आप तो हमेशा छोटे हैं ना शिव जी से। पर वैसे उनको लगता है कि नहीं, शिव जी तो ऐसे ही है। तो एक बार जो दक्ष प्रजापति है, उनको प्रजापति बोला है, उनको प्रोजनी क्रिएट करना है, बहुत सारे उनको प्रजा को क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए यज्ञ करना होता है। तो यज्ञ के लिए सब देवताओं को बुलाया जाता है। विष्णु नहीं आते, बाकी लोग सब रहते हैं वहां पे, ब्रह्मा जी रहते हैं, शिव जी रहते हैं, सब लोग आए हैं। तो अभी उनके घर में यज्ञ हो रहा है, तो अपने आप ही देखिए, अगर अपने आप ही कोई संस्कार हो रहा है, घर में यज्ञ हो रहा है, तो यजमान होते हैं, सब जो गेस्ट आते हैं उनके लिए दरवाजे पे खड़े रहते हैं, आइए आइए हमारे यहाँ पे आइए। होता है ना शादी विवाह में कोई ना कोई मिलने के लिए रहता है, पर यहाँ पे उल्टा है, इनको इतना घमंड है, तो ये बोलते हैं कि सब लोग पहले आके बैठेंगे, मैं बाद में आऊंगा। तो जिसमें घर में प्रोग्राम हो तो सबसे पहले रहना चाहिए ना दरवाजे के ऊपर, तो वो सोचते कि मैं सबसे बाद में आऊंगा, सब लोग पहले बैठेंगे। तो ये अपने आराम से मेकअप करके आने वाले, अभी आजकल वैसे ही होता है, रिसेप्शन होता है ना, तो सब लोग आके बैठ जाते हैं। और होती है अपनी वेडिंग की जो ग्रूम रहते हैं, दोनों भी सोचते हैं, जब तक गर्दी नहीं आती ना, वो पूरा रहता है कि आएंगे यहाँ से, कुछ तो पटाखे फोड़ेंगे और सब कुछ आएगा, तो ऐसे चलता है। तो वैसे उनका होता है दक्ष प्रजापति, क्यों सोचते कि सब देवता लोग बैठे हुए होने चाहिए, मैं आऊंगा तो सबने उठना चाहिए। तो वैसे ही सब लोग पहले आके बैठे, यज्ञ होने वाला है अभी, और तब दक्ष प्रजापति आ जाते हैं। तो जैसे दक्ष प्रजापति आते हैं तो एकदम से सुंदर पर्सनैलिटी, और है भी इतना, क्वालिटीज में भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि दक्ष प्रजापति उनको भगवान ने ही शक्ति दी है, ब्राह्मण के जन्म मिला, ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला। और शक्ति कैसे कि आप ये प्रोजेनेटर बने, प्रोजन इतनी सारी पैदा करना इतना आसान नहीं है, प्रजापति बोला गया है। और जब भी आते सब देवता लोग उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं उनको देख के, और ये स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक ही होता है, ऐसे बोला जाता है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो आपको उठना ही है, क्योंकि जब बड़े व्यक्ति आते हैं तो अपनी आत्मा ऊपर उठती है, अगर हम ऊपर नहीं उठे तो आत्मा निकल जाएगी, बोलते हैं आपका आयु कम हो जाएगा। आपने सुना होगा नहीं होगा पता नहीं, पर समझिए अगर कोई बड़े व्यक्ति आते हैं, तो बड़े सन्यासी आ गए, कोई आ गया और आप ऐसे बैठे रह गए, तो समझ लीजिए कि आपका आयु कम हो गया, क्योंकि वो तरीका वैसे बताया गया। तो वैसे दक्ष प्रजापति आते तो सब देवता लोग उठ जाते हैं, सिर्फ ब्रह्मा जी नहीं उठते और शिव जी नहीं उठते। तो ब्रह्मा जी तो उनके पिता है, तो समझ लेते मेरे पिता वो क्यों उठेंगे, पर जब शिव जी को देखते बैठे हुए उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। और शिव जी क्यों बैठे होते हैं, तो कोई ऐसा भी बोल सकते है ना, अपने ससुर है तो देख उठ जाते, क्या प्रॉब्लम है।
बहुत सारे लोग बोलते उठ जाते क्या प्रॉब्लम, पर एक्चुअली शिव जी को पता ही नहीं रहता कि वो आ गए। शिव जी क्या करते हैं, हमेशा राम नाम में लीन रहते हैं। वो वहां पे बैठे हुए हैं, सब भौतिक कार्यों में लगे, पर शिव जी कभी भौतिक कार्यों में लगते नहीं है। वो हमेशा राम नाम का जब चलता रहता है, तो उनका आंखें बंद है, वो पूरे राम नाम में पूरे लीन हो गए हैं। और तब जाके आते हैं दक्ष प्रजापति, उनको आकर ये उठे नहीं, बड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर इतना बोलने लगते कि बोलते कि मैं इनका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, पर भागवत में पढ़ेंगे ना इतना मतलब उनको हास्य आएगा कि ये कैसे बातें कर रहे हैं। तो बोलते ऐसा है कि मेरे में तो कोई निंदा करने की इच्छा नहीं है, मैं पूरा सत्वगुण है, पर इनके सबके लिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है शिव जी। तो शिव जी के बारे में बोलते हैं कि शिव जी कैसे दिखते हैं, एकदम बंदर की तरह उनकी आंखें हैं, सांप लेते हैं, ऐसे पूरे तमोगुण में बैठे हुए। तो बहुत शिव जी को अलग अलग एक्चुअली गालियां दे देते हैं, और शिव जी कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते शिव जी। शिव जी वहां से उठ जाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद में मतलब कुछ करते हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी तो चले जाते हैं, पर जो बाकी शिव जी के फॉलोअर्स होते हैं, नंदी है, बाकी जो है, उनको बड़ा बुरा 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 लगता है। तो फिर जो बाकी जो देवतागण होते हैं दक्ष के सब, उनको शाप भी दे देते हैं। पर यहाँ पे पहला इंसिडेंस इतना ही बताना था कि उन्होंने अपराध कर दिया। दक्ष जी ने शिव जी के लिए अपराध कर दिया, शिव जी ने कुछ नहीं किया। पर आप जब बड़े वैष्णव का अपराध कर देते तो आपका पतन वहीं भी लिख गया होता है कि आपका पतन होने वाला है। तो इतने बड़े पोजीशन पे थे, पर अभी भक्ति कैसे कर रहे हैं, तमोगुनी भक्ति। तो उसके बाद में शिव जी तो चले जाते हैं, फिर उसके बाद सती भी उनके साथ रहती है हमेशा। तो ये यज्ञ तो पूरा होता नहीं है। तो वहां पे वो बोलते थे कि अभी जो वहां पे उनको शाप भी दे देते हैं कि अभी जो भी यज्ञ होंगे तो आपको यज्ञ का जो एक हिस्सा होता है शिव जी को भी मिलता है। कोई भी यज्ञ होता है, विष्णु के लिए यज्ञ होता है, सब देवताओं का अपना अपना हिस्सा मिलता है वहां से। तो शिव जी का भी एक पोर्शन होता है, तो बोलते हैं आपका आपका पोर्शन कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसा श्राप दे देते हैं, उनको भगा देते हैं वहां से। शिव जी चले जाते हैं शांति से। फिर एक और यज्ञ होता है, अभी फिर से यज्ञ हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो पहले यज्ञ हो रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ी, जैसे शादी होता है तो इनविटेशन सबको दिए जाते हैं। तो ऐसे जब यज्ञ होता है तो बहुत बड़े बड़े इनविटेशन सबको दिए जाते हैं। कि अभी सती तो सबसे छोटी लड़की थी, उनकी भी और 13 लड़की थी, बाकी जो 12 सिस्टर थी सबको इन्विटेशन मिल गया था। हर पे जा रहे थे, वो देख रहे थे। कैलाश पे सती थी, शिव जी थे, वहां से विमानों से अलग अलग लोग जा रहे थे मिलने के लिए। होता नहीं कि अभी पास में घर है तो वहां पे देख रहे थे कि मेरे सब रिलेटिव जा रहे हैं, मेरे पिता के यहाँ पे यज्ञ चल रहे हैं। और शिव जी को बोलते हैं सती कि मेरे पिता के यहाँ पे यज्ञ है तो मुझे भी जाने की इच्छा है। तो शिव जी बोलते आप मत जाइए, क्योंकि आपके पिता मेरा आदर नहीं करते। आप वहां जाओगे तो आप एक्चुअली मृत्यु पालेगी, क्योंकि आप सह नहीं पाएंगे वो जब मेरा इंसल्ट करेंगे। तो पार्वती वहां पे बताया जाता है क्योंकि वो माता है ना, तो कभी कभी सुनती नहीं, लॉजिक नहीं रहता ज्यादा, इमोशंस के कैरिड आउट हो जाती है। तो पार्वती एक्चुअली पार्वती भी शक्ति है, पर यहाँ पे सिर्फ शिक्षा देने के लिए कि पार्वती जी सुनती नहीं है। वो बोले कि नहीं नहीं, पिता के घर में कहाँ इन्विटेशन रहता है, पिता तो नहीं इन्विटेशन देता है, वहां तो कोई भी जा सकता है। तो ऐसे बोल के पार्वती जी खुद निकल जाती है, शिव जी साथ में नहीं आते हैं। पर जैसे पार्वती निकलती है, फिर जो शिव जी के जो दूत होते हैं वो भी पास में साथ में चले जाते हैं, क्या हो रहा है देखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और जब पार्वती वहां पे जाती है तो वहां पे बहुत बड़ी अरेंजमेंट हुआ रहता है। वहां जब भी जाते हैं, जैसे ही वहां पे जाती है तो वहां पे उनकी जो मदर है, उनके जो सिस्टर्स है, सब पास में आ जाते हैं। और जो उनके पिता है उनकी तरफ देखते भी नहीं है। तो होता है ऐसा बोला जाता है, आपको किसी को डिसरेस्पेक्ट करना है ना, आप उसको गाली दोगे तो इतना ज्यादा डिसरेस्पेक्ट नहीं होता। अगर कोई आ रहा आपको दिख गया, आपने आपका मुंह कर दिया, आपको बात ही नहीं करनी, ऐसा दिखाया ना, वो सबसे ज्यादा डिसरेस्पेक्ट होता है। तो उसी तरह उनकी तरफ नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो आ रहे हैं, पार्वती जी आ रही है, देख रही है, सॉरी सती जी आ रही है, उनके पिता की तरफ देखिए, उनको लगता है कि पिता पुत्री के लिए बहुत अलग ही स्नेह होता है। तो उनको लगता है कि मैं जैसे जाऊंगी तो मेरे पिता मुझे एकदम से आलिंगन करेंगे, मेरे पास आएंगे, पर वो दिखते नहीं है। वो क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये किनकी पत्नी, वो देखते नहीं है कि मेरी पुत्री है, उनको दिखता है कि ये शिव जी की पत्नी है, तो उनकी तरफ देखते नहीं। तो ये जब अपमान होता है तो पार्वती को बड़ा गुस्सा आता है। पार्वती गलती से बोल रहे, सती को बड़ा गुस्सा आता है। और उसके बाद में सती फिर खुद एक जगह पे बैठती है, अंदर से अग्नि को प्रज्वलित करती है और खुद चली जाती है। और जैसे ये हो जाता है, अभी जो हो रहा है, तब दक्ष प्रजापति हो रहा है तभी भी रोकते नहीं है। सोचिए, इतना अहंकार है, भक्त है, सत्वगुण में भी दिखते हैं, पर सब इच्छाएं तमोगुणी है। अपनी पुत्री वहां पे जलने के लिए बैठ रही है, पर तभी भी रोकते नहीं है, इतना अहंकार है। और वो सती जी वहां पे चली जाती है, क्योंकि वो बोलते कि ये शरीर आपसे मिला है, कि मुझे शरीर ही नहीं चाहिए, मैं फिर से जन्म दूंगी। और फिर सती जी अगला जन्म फिर हिमालय से लेती है और पार्वती बन के आती है। पर ये वहां पे उनका एक वो जो शरीर है वो त्याग देती है। जब ये बात होती है, ये बात पता चलती है शिव जी को, और शिव जी को जैसे पता चलती है, वहां पे तांडव करने लगते हैं। और उनके फिर जो कुछ शीशा, जो अपने कुछ बाल होते हैं, बाल निकालते हैं, जमीन पर डाल देते हैं। वहां से वीरभद्र करके बहुत भयानक
एक शिव जी का एक्सपेंशन वहां से निकल के आता है। और वीरभद्र फिर जो दक्ष का जो यज्ञ का जो एरिया था पूरा, जहाँ पे यज्ञशाला थी, वहां पे जाके सबको मारने लगते हैं। बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया उसका, पूरा भागवतम बता दे कि कैसे पूरा तूफान, जो भी आप फिल्मों में देखते हैं ना अलग अलग, तो उससे भी एकदम से जबरदस्त एनिमेशन उसमें बताया गया भागवतम में। पढ़ेंगे तो मतलब पूरे रोमांचित हो जाएंगे वो क्या रहा है। पूरा से बताया जाता है कि कैसे अलग अलग पूरे धूल की तरह से, मतलब आकाश में पूरा अंधकार आ गया था, एकदम बादलों की तरह आ गए थे, फिर पूरे राक्षस आ रहे हैं, वीरभद्र जी आ गए, 4-4 हाथ है, बड़ा सा शरीर है। फोटो भी अभी हमारे पास लैपटॉप में प्रोजेक्टर नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग फोटो से कि वहां से भी वीरभद्र आते हैं और दक्ष जी को काटने की कोशिश करते हैं, मारने की, पकड़ के रखते एकदम से, जैसे बकरे को पकड़ते ना वैसे पकड़ते हैं, सबको तो धोके रखते हैं। पहले तो आता है अलग अलग, कोई ऋषि मुनि होते हैं कि जो पहले हंसते हैं शिव जी के ऊपर, उनकी मुंह तोड़ी जाती है, किसी की मूछें निकाल दी जाती है, बहुत सारे हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। तो बहुत घमासान युद्ध होता है और बाद में दक्ष प्रजापति को पकड़ा जाता है और उनकी गर्दन इतने आसानी से टूटती भी नहीं, क्योंकि वो भी शक्तिशाली है ना, उनका शरीर भी बहुत प्रज्वलित होता है, जितने से प्रोटेक्टेड है। फिर उनको जहाँ पे बलि चढ़ाया जाता है, बकरे का जहाँ पे बलि चढ़ाने वाले थे, वहां पे दक्ष प्रजापति का सिर रखा जाता है और वीरभद्र उनका सिर काट देते हैं और वो हो गया उनका यज्ञ का समापन। तो शिव जी तो भगवान तो आते नहीं, पर अभी देखिए कि भगवान की भक्ति कर रहे थे, पर भक्तों के कारण निंदा की भावना थी, क्रोध की भावना थी, ईर्ष्या थी, इसके कारण सब खत्म हो जाते थे। फिर बाकी देवता लोग, ब्रह्मा जी सोचने लगते हैं, अरे आपने दक्ष प्रजापति मर गए, प्रजापति नहीं रहेंगे तो आगे का पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा, तो प्रजापति तो हमें चाहिए, क्योंकि आगे पृथ्वी का अभी ये जो सब हो रहा है ये स्वयंभू मनु के समय हो रहा है। तो ये जो हम सब कुछ सुनते हैं तो ब्रह्मा जी के 50 साल पहले से पूरे हो गए हैं। 50 साल का पहला दिन चल रहा है, उसमें से पहला दिन का पहला मनु, जिनको स्वयंभू मनु का जो कल्प बोला जाता है, कल्प का पहला मनु, वहां पे सब घटनाएं हो रही है, तो उनको पूरी प्रोजनी क्रिएट करनी है। तो सब देवता लोग फिर शिव जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उनको माफ कर दीजिए और उनको फिर से जिंदा कर दीजिए। उनकी अच्छी से प्रेयर्स आती है ब्रह्मा जी की, फिर बाद में शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनको फिर क्या कर देते हैं, अभी दक्ष ये जो होते हैं वीरभद्र, वो तो उनका गर्दन काट देते हैं और जो गर्दन होती है ना, जो सिर होता है, सिर को निकाल के यज्ञकुंड में डाल देते हैं। तो उनका तो जो सिर रहता है, जो हेड होता है, पहले से यज्ञकुंड में भस्म हो जाता है, उनका सिर्फ शरीर पड़ा हुआ रहता है। तो फिर उनको बकरे का शरीर पहना देते हैं। तो शिव जी बोलते कि बकरे का एक शरीर लेके आई है, मैं उसको चिपका दूंगा, पहली प्लास्टिक सर्जरी। तो थोड़ा सा अलग ही सर्जरी थी यहाँ पे कि पूरा ये हेड बदल ही दिया था, ट्रांसप्लांटेशन, हेड ट्रांसप्लांटेशन। हार्ट का तो देखे होंगे, माता जी को भी पता होगा अभी। तो अलग अलग हॉस्पिटल की तो अलग ही है कि यहाँ पे सिर को निकाल के अभी बकरे का लगा दिया था और उनको फिर से जीवित कर दिया जाता है। और फिर दक्ष प्रजापति को भी पता चलता है कि उनसे क्या गलती होगी, वो भी क्षमा याचना करते हैं, पर तभी भी ये जो स्वभाव है जल्दी से नहीं जाता, क्योंकि आपने अपराध किया है तो अपराध की जो टेंडेंसी से जल्दी जाती नहीं, ये बताया जाता है वहां पे कितनी आसानी से नहीं जाती। तो ये दक्ष प्रजापति भी बकरे के शरीर के साथ रहते। पहले देखिए ये आदमी बहुत सुंदर दिखता था, कहीं पे भी जाते थे तो सब लोग उनके लिए उठते थे, और अभी कहीं पे भी जा रहे तो सबको क्या दिखता है, बकरा आ गया, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, इसको बकरा बना दिया, बकरा बना दिया, किसी को चिढ़ाना होता है बकरा, तो मतलब तो उनका ह्यूमिलेशन हमेशा रहता है। तो ह्यूमिलेशन के कारण एक्चुअली जी नहीं पाते, अपना शरीर त्याग देते हैं। ब्राह्मण का शरीर था, गलती कर दी, शरीर त्याग दिए। और फिर से ये सब जो हो रहा है, ये दो चीजें साथ में होती है। सब स्वयंभू मनु के समय हो रहा है। यहाँ पे नीचे ध्रुव महाराज है, उत्तानपाद महाराज, मतलब डायनेस्टी दिखाया जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु आए हैं। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत महाराज बड़े पुत्र है, छोटे पुत्र है उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के भी 2 पुत्र हैं, उत्तम और ध्रुव महाराज। और ध्रुव महाराज की फिर आगे बहुत बड़ी लीनियज यहाँ पे पीछे चल रही होती है। ध्रुव महाराज से भी अलग अलग भी पुत्र आते हैं, वहां से भी पृथु महाराज, मतलब अंग आते हैं, वेना आते हैं, पृथु महाराज आते हैं, फिर पृथु महाराज के बाद प्रचनी भरी आते हैं, फिर प्रचेता आते हैं। तो ऐसा बहुत साल निकल जाते हैं और उसके बाद में प्रचेता से फिर से ये जो पृथु महाराज, ये दक्ष प्रजापति थे, फिर से जन्म लेते हैं। तो अभी पहले पाप के कारण पहले अभी इनका जन्म ब्राह्मण न होते, अभी क्षत्रिय कुल में जन्म हो जाता है। और ये जो सब चल रहा है यहाँ पे पूरा मनमंत्र लगभग खत्म हो जाता है। जो स्वयंभू मनु का तो एक समय खत्म होने को अभी भी बचा रहता है, पर टाइम रहता है उसके लिए। तो अभी कौन बन सकता है आगे का राजा? अभी फिर से राजा की कुल में आ गए ना, अभी भी किसके कुल में आ गए? वो भी प्रचेतास के पुत्र, 10 प्रचेतास रहते हैं, उनके एक ही पुत्र होते हैं, वो होते हैं फिर से जो प्रजापति आते हैं, दक्ष प्रजापति, उनका फिर से जन्म हो जाता है। तो जब वो आ जाता है तो ब्रह्मा जी देखते हैं ये तो फिर से आगे,
इनको भी राज्य देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उनको क्या बोला जाता है, अब यज्ञ करने के लिए, आप तपस्या करने के लिए निकल जाइए। और ब्रह्मा जी क्या सोचते हैं, अभी देखिए शास्त्र में बहुत बढ़िया दिया है, अगर किसी को भगवान का आश्रय लेना है और उसको ये जिम्मेदारी भौतिक नहीं चाहिए तो जाके सीधे ब्रह्मचारी बन के संन्यास भी ले सकता है। तो वैसे प्रियव्रत महाराज का प्लान रहता है, वो तो बड़े होते हैं, 2 भाइयों में बड़े कौन है, प्रियव्रत महाराज, पर वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, नारद मुनि के साथ रहते हैं, और उनका हमेशा ध्यान रखा होता है कि उनको सिर्फ अभी ब्रह्मचारी बनना है, आगे जाके संन्यास लेके बस हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा उनका एक ध्येय रहता है। पर यहाँ पे क्या हो जाता है प्रॉब्लम, ये लीनेज तो आगे जा रहा है, पर अभी लीनेज में कौन आ गया, दक्ष प्रजापति, वो क्वालिफाइड नहीं है अभी आगे की पोजीशन लेने के, तो ब्रह्मा जी उनको देते नहीं है, आप राजा बनो नहीं मानते, वो जाते प्रियव्रत महाराज के पास और उनको बोलते हैं अभी आप साम्राज्य देखिए। तो उसके बाद में प्रियव्रत महाराज का डायनेस्टी आता है, और दक्ष प्रजापति एक तो स्वयंभू मनु हो गया, पहला मनु था, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 मनुओं के समय तक वो तपस्या करते हैं, और जब 6वां मनु आता है जिसको चक्षुष मनु बोला जाता है, तब जाके उनको बोला जाता है कि आप अभी राजा बन सकते हो। तो सोचिए इतना तपस्या करना पड़ा, क्योंकि अपराध इतना भयंकर थे, शिव जी के लिए अपराध किए थे, पर तभी भी मेंटेलिटी गया नहीं था बोलते, क्योंकि कैसी थी भक्ति, तामसिक भक्ति। उसके बाद में वो पहले 10,000 उनको पुत्र हो जाते हैं, 10,000 पुत्र होते हैं, उनको भेजते हो तपस्या करने के लिए जाइए, वहां पे नारद मुनि आते हैं, उनको बोलते आप क्या कर रहे हो, भौतिक जीवन में क्यों अटक रहे हो, भक्ति करिए चले जाइए। वो भक्ति करके वो भगवत धाम चले जाते हैं। फिर उसके बाद में और आगे के 1,000 पुत्र आते हैं, नारद मुनि फिर से उनको पकड़ते और क्या बोलते हैं, जैसे आपके बड़े भाइयों ने किया आप वैसे ही कीजिए। वो भी भक्ति करके निकल जाते हैं आध्यात्मिक जगत के लिए। और जब ये सब चीजें नारद मुनि आके बता देते हैं दक्ष प्रजापति का, आपके 11,000 पुत्र भगवत धाम चले गए, उनको बड़ा गुस्सा आता है। वो देखिए आपने इननेचुरली उनको क्या कर दिया, मतलब उसको ड्यूटी बना दिया। सब लोगों ने क्या करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, यहाँ पे झटके खाने चाहिए, उसके बाद में उसको लगेगा कि भक्ति करनी चाहिए करके। तो ये आपने अच्छा मार्ग नहीं बताया, तो आपने गलत किया। तो उनको श्राप दे देते कि आप एक जगह पे कभी 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। और बात मतलब अभी देखिए, पहले गलती की थी शिव जी को गलत बोल के, पर ये टेंडेंसी अभी की नहीं, समझ नहीं पाया कि नारद मुनि बहुत बड़े भक्त हैं, अभी उनको श्राप दे दिया। नारद मुनि ने तो उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने कुछ रिटेलिएशन किया नहीं, पर उससे क्या हुआ, फिर से वही चीज रिपीट कर दी। भगवत प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होगी। तो ऐसे बोला जाता है इसके पहले कि जो भी तपस्या किए थे, 4 मनवंतरों के लिए तपस्या किए, इतना समय जब तपस्या किए, उसके बाद में विष्णु जी उनके सामने प्रकट भी हुए और वहां पे पूरा बताते कि उनको अभी इसको तो खुद के तो प्रेयर्स आती नहीं, तो ये क्या करता है कि हंसमुख प्रेयर्स होता है जो अलग अलग शास्त्र में पहले से दिया है, तो वही फिर से शिव जी के विष्णु जी के लिए बोलते हैं। और विष्णु जी उनको क्या बोलते हैं कि मैं आपको शक्ति देता हूँ कि आप फिर से प्रोजेनेटर बन पाओगे और आपके पुत्र भी आपके जैसे ही माया में रहेंगे। तो ऐसे बताते हैं भगवान कि आपके जैसे ही माया में रहेंगे। तो ये मतलब देखिए, तो हर जगह पे हम क्या देखते हैं, भगवान जब भी किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उनको भौतिक आशीर्वाद नहीं देते, भगवान आध्यात्मिक आशीर्वाद देते। पर यहाँ पे भगवान देखते हैं कि वो तामसिक है, इसको अभी जा नहीं सकते बैक होम बैक टू गॉड, तो उनको आशीर्वाद दिया जाता है कि भौतिक इच्छाओं को ही आप पूरी कर पाओगे। तो ये होता है तामसिक भक्ति का परिणाम। क्या भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते, होगा प्राप्ति होगा भक्ति का, पर बहुत साल चले जाएंगे, इतनी बड़ी पोजीशन पे है पर तभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई। और बाकी देखेंगे इतने सारे लोग चले गए भगवत तक। तो ये होता है रिजल्ट तामसिक भक्ति का। और अभी भी उनका कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा हो गया उसके बाद में उनका चलते रहता है। अभी तक ऐसा भागवतों में तो नहीं आता कि भगवत धाम चले गए करके, तो अभी भी वो यहाँ पे घूम रहे, कुछ तो कर रहे हो। तो उसके बाद में आता है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के उदाहरण बताया जाता है राजसी भक्ति के लिए। पर ध्रुव महाराज का थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि ध्रुव महाराज ने की थी राजसी भक्ति। उनको क्या चाहिए था, मेरे जो पापा है और मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर है ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा मुझे भी राज्य चाहिए। तो भौतिक इच्छा थी, राज्य की इच्छा, ऐश्वर्य की। जैसे हमने देखा ना, जो अभी रजोगुणी व्यक्ति की इच्छा क्या होती है, भगवान के पास जाते हैं क्योंकि ऐश्वर्य मिले, तो ये इच्छा से जाते हैं भगवान के पास। पर भगवान के पास जाने का मार्ग नारद मुनि से लेते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि बीच में शुद्ध भक्त आ जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, तो जैसे भगवान आते तो खुद से बोलते हैं कि मैं तो एक्चुअली कांच की तरफ देख रहा था, तो मुझे तो भी आप मिल गए, आप तो एक डायमंड की तरह है, तो मुझे कांच चाहिए नहीं। कांचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, तो मैं कांच को ढूंढ रहा था, छोटे छोटे ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस, जो टुकड़े होते हैं ना कांच के, और उसके यहाँ पे बहुत सारे गिरे थे, आप उठाने जाओगे तो हाथ को लग जाते हैं।
तो मैं तो उसको ढूंढ रहा था, लगते हैं कांच के टुकड़े चमकते हैं पर हाथ लगाए तो कट जाता है, पर मुझे भी क्या मिला, दिव्य रत्न मिला है। तो मुझे कोई इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि नारद मुनि के अंडर, इंस्ट्रक्शन के अंडर वो भक्ति कर रहे होते हैं। पर भगवान क्योंकि उनकी इच्छा राजसिक थी, तो उनको क्या बोलते हैं, आपको पहले राज्य मिलेगा। कहाँ पे रहेंगे आप? ध्रुव लोक में। ध्रुव लोक मतलब भगवान की लोक है, जहाँ पे हम बोलते हैं शेषशाही विष्णु जहाँ पे रहता है फेतुली, तो वहां पे आप रहोगे और वहां पे उसके बाद में आप भगवत धाम चले जाएंगे। तो वो चले भी जाते हैं, कुछ साल वहां पे रहते हैं, उनकी माता भी साथ में चली जाती है, तो पर उनको भी थोड़ा सा समय लगता है। तो ये होता है, अगर आपका राजसिक होगा तो इच्छा राजसिक होगी तो भगवत प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होती है। तो उसका दूसरा उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि हमारे उनका मुझे दूसरा नाम याद आ रहा है, आइला करके हम बोलते हैं, सुनने के लिए अजीब लगेगा। भागवतम में आता है पुरुरवा, महाराज पुरुरवा। तो महाराज पुरुरवा का दूसरा नाम आइला भी है, तो हम बहुत सारे लोग हिंदी मराठी में बोलते रहते हैं, पर वो उनका नाम ही है आइला गीत करके भागवतम में भी आता है। तो जो पुरुरवा महाराज थे, जो पांडवों के वंश में पहले जो आ चुके हैं, तो उनका पूरा कहानी आता है, पर वो भी भगवान की भक्ति करते हैं और क्या चाहते हैं, मुझे कौन चाहिए, उर्वशी चाहिए। तो उनकी इच्छा उर्वशी की होती है, तो उनको भगवान क्या, ये तो भक्तों के गाइडेंस में भक्ति नहीं करते, तो भगवान उनको उर्वशी दे देते हैं। तो देखिए, मतलब अगर आप तामसिक भक्ति करेंगे तो बहुत समय लगेगा, राजसिक करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा आपका मन शुद्ध करेंगे। शुद्ध कब होता है, अगर बीच में कोई भक्त है तो। पहले इसमें क्या हो गया था कि भक्त आ गए, नारद मुनि थे इसलिए उनका मन शुद्ध हो गया। पर जब पुरुरवा जब चाहते थे कि मुझे कौन चाहिए, अभी उर्वशी चाहिए, भौतिक इच्छा है, भगवान ने वो फुलफिल कर दी, ठीक है तथास्तु। तो ऑब्वियसली समय लगा, उनकी भी इच्छा साफ हो गया, मन शांत हो गया। पर उसको फिर अगर हम नाइन्थ कैंटो में देखेंगे तो उसमें इतना ही दिखा है कि वो इच्छा करते कि मुझे कौन चाहिए, उर्वशी। भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको उर्वशी दे देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, 11 कैंटो में फिर से उनको प्रचिति हो जाती है कि वो गलत कर रहे हैं, उर्वशी के पीछे रह के, तो उनका भी जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा। तब जाके वो आइला गीत लिखते हैं, वहां पे वो बोलते हैं कि कैसे डिटैचमेंट जरूरी है, भगवान की भक्ति करनी है। पर इस समय की बर्बादी क्यों होगी, क्योंकि भक्ति कैसे थी, अभी राजसिक थी। उसके बाद में सत्वगुणी भक्ति का उदाहरण पृथु महाराज के बारे में बताया जाता है। तो जो पृथु महाराज है, तो सत्वगुण में रहते हैं, वो तो एक्चुअली भगवत आवेश में। तो भगवत आवेश मतलब कि वो खुद है जीवात्मा, पर भगवान ही उनकी शक्ति उनको देते हैं। एक आवेश होता है, आवेश मतलब कि प्रदेश होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भूत पकड़ लिया ऐसा बोलते हैं ना, तो वैसे देवता लोग भी पकड़ते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो ये भगवत आवेश बोला जाता है, जैसे हम शक्तावेश बोलते हैं। शक्तावेश मतलब कि भगवान की शक्ति किसी के अंदर संचारित हो जाए, उसको शक्तावेश बोला जाता है। वैसे भगवत आवेश में जो होते हैं पृथु महाराज होते हैं। पर ये पृथु महाराज जो है यज्ञ करते हैं, यज्ञ भी होता है तो उनको 100 यज्ञ करने होते हैं, पर उसमें से 100 यज्ञ होता भी नहीं है, क्योंकि इंद्र उनके हमेशा घोड़े पकड़ के लेके जाते हैं। उनको बोला जाता है कि यज्ञ रोक दीजिए। वैसे इंद्र भी भगवान ही रहते हैं, क्योंकि इंद्र तो जो यज्ञ थे वही इंद्र बने हुए रहते हैं। पर जो कोई यज्ञ नहीं करते तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे भी जो यज्ञ करते हैं वो क्यों करते हैं, वो चाहते कि मेरी प्रजा सुखी रहे, तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। अगर कोई सिर्फ ड्यूटी समझ के, ठीक है हमारी ड्यूटी की भक्ति करनी चाहिए, होता है ना, किसी के घर में पहले से विग्रह होंगे, बाकी विग्रह से भी कुछ पता नहीं, पर उनको लगता नहीं घर में पहले से है ना, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्यों कर रहे हैं, नहीं इतने सालों से मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी इतने सालों से हमारे घर में विग्रह है, वो सब पूजा करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, तो हम भी कर रहे हैं। तो ये जो सेवा होती है, इच्छा कुछ नहीं है, वो भौतिक मांग नहीं रहे, पर एक ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो ये जो होता है उसको सत्वगुणी भक्ति बोला जाता है। तो ये अच्छी है बाकी लोगों से, पर ये भी शुद्ध भक्ति नहीं कहलाई जाती। तो शुद्ध भक्ति मतलब क्या, जहाँ पे सिर्फ भगवान के लिए करना है, बाकी कुछ नहीं, एक्सपेक्टेशन ही कुछ नहीं भगवान के लिए। तो जो नवविधा भक्ति में लगते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, अहेतु की अप्रतिहता, कि कोई हेतु नहीं होना चाहिए और कुछ भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, तो उसको शुद्ध भक्ति बोला जाता है। तो हमें ये भक्ति करनी है। तो आजकल बेसिकली मुझे जो बताना था कि कैसे कैसे भक्ति में अलग अलग गुण हो सकते हैं। तो एक चीज हमें हमेशा याद रखनी कि आपको ऊपर से कभी पता नहीं चलेगा, हमें अपने को अंदर से झांकना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी इच्छाएं क्या है। क्योंकि मैंने क्या बताया, सब लोग सत्वगुण ही दिखेंगे,
सब लोग कैसे दिखेंगे? सब लोग सुबह उठने वाले रहेंगे। दक्ष प्रजापति कोई तामसिक नहीं था, ऐसा नहीं कि कोई तो तांत्रिक थे। हम बोलते नहीं कि जो वर्शिपर्स होते हैं उसमें अलग चीज है। अब अघोरी लोग होते हैं, अघोरी जो भूतों की पिशाचों की पूजा करते हैं, तो वो रहते भी पिशाचों की तरह है। उनको देखने का लगेगा कि खुद ही भूत की क्या। तो ये अलग अलग लोग दिखेंगे, उनकी तामसिक है, उनकी साधना ही तामसिक है, तो दिखने में पता चल जाएगा। कोई राजसिक लोग होते तो कुछ बड़े बड़े चीजें करते कि कुछ भगवान की प्राप्ति करने के लिए आपको बड़ी चीज करके दिखाने की जरूरत नहीं। तामसिक लोग मतलब कि बड़े बड़े व्रत करेंगे, बड़ी बड़ी कठिन उपासना करते हैं। जैसे कि अभी रजोगुण में प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का देखेंगे तो एक पैर पे, एक उंगली पे खड़े थे 6 महीने के लिए, हाथ ऊपर करके खड़े हैं। अभी ऐसे ही उपासना हम इनका भी देख सकते हैं कि जैसे हिरण्यकश्यप ने जो उपासना की थी, एक जगह पे खड़े थे, चींटों ने पूरा शरीर खा लिया था, पर तभी भी ब्रह्मा जी की जो उपासना उन्होंने छोड़ी नहीं थी। इतनी तपस्या क्योंकि रजोगुण, बहुत ज्यादा रजोगुण है। ये सतोगुण नहीं है, रजोगुण के लक्षण तो ये समझ सकते हैं। पर भक्तों में कहा जाएगा जब भक्ति भगवान की हो रही है पर चाहते कुछ तो भौतिक है, तो भक्तों के लिए समझना बड़ा मुश्किल रहता है। तो हमें अपने आप को देखते रहना है। इच्छा होगी पर धीरे धीरे उसको डाउटेल करना किया जाता है। प्रभुपाद वर्ड यूज करते हैं डाउटेल। डाउटेल मतलब क्या होता है कि जैसे ये मैकेनिकल वालों का शब्द है, नहीं तो वैसे भी डव साबुन तो बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। तो डव मतलब वो पक्षी होता है ना, तो डाउटेल मतलब क्या होता है कि जो थोड़ा सा विंग्स की तरह बताया जाता है। वैसे जो एरोप्लेन होते हैं उसमें जो टेल होती है जिससे आपको डायरेक्शन दी जाती है, उसको डाउटेल बोला जाता है। तो वैसे ही हमें क्या करना होता है, अपनी जो टेंडेंसीज है उसको भक्ति की तरफ लगाना है। पूरी तरह से शुद्ध तो नहीं हो सकते, एकदम से नहीं बोल सकते, पर उसको धीरे धीरे भगवान की इसमें लगाना है, तब जाके हम शुद्ध होंगे। तो हमें उसको पहले पहचानना होता है कि ये हमारी इच्छा है, ये ऐसी इच्छा है। ये भी भगवान की इच्छाओं के एकजुट नहीं है। भगवान की इच्छा क्या है, हम सिर्फ भक्ति करें, पर हमारी अलग अलग इच्छा आ रही है, तो हमें उसको धीरे धीरे भगवान की इच्छाओं में परिवर्तित करना है सब चीजों को। तो वैसे हम करेंगे तो शुद्ध भक्ति पा सकेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। चलो प्रभुपाद की। तो किसी को कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई कमेंट होगा तो भी बोल सकते हैं। किस प्रभु जी कोई दीक्षित भक्त है, उनसे कोई अपराध हो गया, जैसे वैष्णव अपराध हो गया या जो चार नियम के अपराध अगर हो गया, तो उसका जो प्रभाव है वो उनकी गुरु जी पे पड़ता है या फिर उनके भक्ति पर आता है? तो दोनों पे भी होता है। वैसे तो बोला जाता है कि गुरु पे भी होता है, इसलिए भक्तों ने संभाल के। एक्चुअली वो भी ऐसा है कि गुरु के ऊपर है। गुरु वैसे तो जिम्मेदारी ले लेते हैं। गुरु क्या करते हैं, जो शिष्य को दीक्षा दी उनकी सबकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसके कारण गुरु को भी इफेक्ट हो जाता है। पर जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि मेरे कुछ फॉलोअर्स अभी ठीक से नियमों का पालन नहीं कर रहे, इसलिए मैं बीमार हो रहा हूँ। तो वैसे ही अपने यहाँ पे भी देखेंगे, इसका भी कभी कभी गुरु एकदम से ठीक रहता नहीं हेल्थ, तो उसका भी कारण ऐसा रह सकता है कि भक्त अपराध कर रहे हैं, कुछ तो ठीक से नहीं हो रहा, तो गुरु उनका अपराध ले रहे हैं। तो उनके ऊपर अगर लेना नहीं चाहते, क्योंकि संबंध तो तोड़ भी सकते हैं ना गुरु बोलेंगे कि मेरा भी नहीं है, डिसेबल ही नहीं है। कैसा होता है कि जब तक आप नियमों का पालन कर रहे हो तब तक आप गुरु से जुड़े हुए हो, और अगर आप गुरु की शिक्षाओं का पालन ही नहीं कर रहे हो तो आप वैसे टूट गए हो। अगर आप वैसे टूट जाते तो गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मतलब कोई लोग ऐसे भी सोच लेते कि यार अच्छा ठीक है, मेरी दीक्षा हो गई, अभी मैं जो गुरु कर लूं गुरु देख लेंगे, मैं तो बिंदास, मैं तो हमेशा मतलब जैसे जीसस का इसका होता है ना कि लोग बोलते हैं कि जो भी गड़बड़ करना करते रहो, संडे को जाइए, वहाँ पे कन्फेशन बूथ रहता है, वहाँ पे बोल दीजिए मैंने ये गड़बड़ कर दिया है, फादर को इतना कुछ तो डॉलर्स की नोट थमा दीजिए, फिर से एक हफ्ता अपने पास गड़बड़ करने के लिए, फिर से अगले हफ्ते जाके पैसा दे दीजिए, उसको कन्फेशन बूथ बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है, और ये भी चीज गलत है। प्रभुपाद क्रिश्चियंस के लिए भी बताते हैं, जीसस ने क्या बोला था, सिन नो मोर, अब पाप मत कीजिए, मैंने आपके पाप ले लिए हैं, फिर से पाप मत कीजिए। अब फिर से पाप करोगे तो आपको भुगतना है। तो वैसे ही जब गुरु हमारी दीक्षा लेते तो पाप ले लेते, और उसके बाद में आप फिर से पाप करोगे, गुरु चाहे थोड़ा बहुत गलती से हो गया तो गुरु ले लेते हैं, गलती से हो गया पाप हो गया, गलती से हो रहा तो गुरु ले लेंगे, और वो देखते कि इंटेंशनली कर रहा है, सुधरने की इच्छा ही नहीं रखता है और कुछ पालन ही नहीं कर रहा, मेरा मतलब नाम का ही मेरा शिष्य बना हुआ है, तो गुरु उसको डिसओन कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब आप गुरु से कनेक्शन क्यों रहता है, शिक्षा अपना कनेक्शन है गुरु के साथ, दीक्षा तो है, दीक्षा के साथ तो कनेक्शन जुड़ गया है, पर दीक्षा लेके आप शिक्षा ही नहीं पालन कर रहे तो आपका कनेक्शन टूट गया। ऐसे थोड़ी ना कि मंगलसूत्र टूटे शादी टूट गया, ऐसा नहीं कुछ कि ये दीक्षा ले ली उसके बाद में उन्होंने कंठी माला तोड़ दी तो माला भी करना छोड़, ये माला टूट गई तो मेरा संबंध टूट गया, ऐसा नहीं। आपने माला करना छोड़ दिया तो आपका संबंध टूट गया, बराबर है ना। आपने माला करना छोड़ दिया, आपने नियमों का पालन, जो आपने कमिटमेंट दिया वो नहीं करे तो आपका संबंध ही टूट गया। तो उसके बाद में आप जो भी गलत कार्य करोगे
गुरु उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो आपको देखना है। पर यूजुअली गुरु क्या करते हैं, गुरु में बहुत करुणा रहती है, वो सोचते नहीं ये कभी तो सरेंडर किया था कृष्ण की तरफ, अभी ये बह गया है, अभी गड़बड़ कर रहा है, पहले अच्छा था। तो गुरु ऐसे भक्तों को भी फिर से लाने की कोशिश करते तो उनका भी अपराध ले लेते हैं। तो ये गुरु के ऊपर है, इसलिए मैं बोला कि ये गुरु के ऊपर है। गुरु चाहे तो ले भी लेता है, पर गुरु अगर समझते कि बहुत क्या बोलते हैं उसका हिपोक्रेट है, कि हिपोक्रेट को क्या बोलेंगे अभी इंग्लिश में, दोगलापन इसमें, तो गुरु उसको डिसोन भी कर सकते हैं, तो गुरु को फिर उसका कर्म नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा भी बोला जाता है, पर गुरु ने भी संभाल के शिष्य लेने चाहिए। तो हमें भी जैसे कि शिष्यों के लिए रिकमेंड किया जाता है तो बहुत समझ के किया जाना चाहिए कि ठीक है अभी हर साल अभी गुरु देते हैं दीक्षा, तो हमारे से भी आने चाहिए, अकोला से 10 भक्त भेजो, ऐसा हमने सोचने लगे कि कुछ भी हो जाए, कोई भी पकड़ के भेज दो, तो ये अच्छा नहीं है ना। ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि ये लोग बाद में कर नहीं पाएंगे माला का ठीक से, माला नहीं कर पाएंगे, नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, फिर कर्म किसके लगेंगे, गुरु को तो लगेंगे। पर ऐसे जब हुआ था राधानाथ महाराज तो बोले थे कि जो नाम रेकमेंड किया ना उसको भी 1/6 लगेंगे। मतलब जो नाम भेजते हैं ना आगे, आपने अगर समझे वैद्यपी चरण भेज रहे, वैद्यपी चरण को भेज रहे, नहीं तो कोई आपके काउंसिलर भेज रहे, उन्होंने नाम भेज दिया किसी का और भक्त भी सेंटर पे आना बंद कर दिए, माला नहीं कर रहे, कहीं बाहर जाके वो भी उन्हें गाड़ी खाना चालू कर दे, तो कर्म गुरु को तो लगेगा पर जिसने नाम दिया उसको भी लगेगा बोलते हैं, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली थी ना। गुरु को थोड़ी ना पता था, गुरु ने आपको जब पूछा था, आपने रिकमेंडेशन दिया था, तो आपको भी जिम्मेदारी लेनी। और गुरु को पाप लगते तो कृष्ण उसको ले भी लेते हैं, गुरु को इतना अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि गुरु मतलब उसका मतलब ही होता है कि जो हेवी है, गुरु मीन्स हेवी, तो इतना उनकी भक्ति की शक्ति इतनी हेवी कि उनको कुछ होने नहीं वाला। पर आप लोग ने जबरदस्ती भेजे लोगों को आगे कि चलिए चलिए नंबर बढ़ाएंगे, तो आपको भुगतना है, तो आपकी भक्ति ढीली हो जाएगी। तो हमें इसके लिए संभाल के करना होता है ये सब चीजें। ठीक है, फिर और किसी को कोई सवाल है? बता देते मुझे। हिरण्यकश्यप की भक्ति नहीं बोली जाती, उसको उपासना बोली गई है। मैंने उदाहरण दे दिया, भक्ति किसकी होती है, विष्णु जी की, भगवान की भक्ति होती है, वो तो ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे, और उपासना दिखते समय पता चल जाती कि रजोगुण में। तो मैं बताया यार आता कि उपासना आप समझ सकते हो कि तमोगुण में, रजोगुण में या सत्वगुण में, पर भक्ति समझने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि दिखने के लिए सब एक जैसे हैं। अब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उनकी भक्ति समझ में आता है रजोगुण में कि एकदम से तपस्या करे, एकदम ही इतना आसान नहीं है, बाकी भक्त लोग नहीं कर सकते। जैसे हिरण्यकश्यप ने पूजा की है वैसे भक्त नहीं कर सकते, वो उसके लिए रजोगुण चाहिए होता है। सत्वगुण में आदमी नहीं कर सकते इतनी तपस्या। सत्वगुण में भी एक अपना लिमिटेशन है, जैसे कि हम देखते हैं कर्ण के बारे में आता है। कर्ण जब परशुराम सो रहे थे कर्ण के क्या बोलते उसको लैब के ऊपर, तो वहां पे जब एक कोई तो कीड़ा आके उनको काट दिया था। ये तो क्षत्रिय थे, बता तो रहे थे खुद को ब्राह्मण, पर थे क्षत्रिय। तो उसके बाद में जो खून निकल रहा था तो उन्होंने उसको सह लिया। ब्राह्मण नहीं सह सकता, ज्यादा तपस्या नहीं कर सकता ब्राह्मण, इतनी तपस्या नहीं कर सकता। ये तपस्या ही दिखती कि रजोगुणी है। रजोगुण चाहिए ना, सहने के लिए भी रजोगुण चाहिए। आप देखेंगे जो क्षत्रिय होते हैं उनको चाकू का घाव लगे, ब्राह्मण लोग खून देखेंगे तो चक्कर आके गिर जाते हैं। अपने बहुत सारे डिवोटीज भी होते हैं कि जब भी खून देने के लिए जाते हैं, इंजेक्शन निकाल दिया, थोड़ा सा ब्लड डोनेशन लैब में वहीं पे ऐसा हो जाता है कि तो वो भी क्या हो गया, हाथ पैर गिर जाते हैं। खून देखने की आदत ही नहीं रहती, पर जो रजोगुणी उनको आनंद होता है, खून देखने से आनंद होता है रजोगुण में। तो ऐसे अलग है। तो हिरण्यकश्यप को उनकी साधना भी वैसी थी रजोगुण वाली। वो साधना उपासना थी, देवताओं की उपासना होती है, भगवान की भक्ति होती है। पर जब हम भगवान की भक्ति देखते हैं तो दिखने में सब एक जैसे हैं, पर फर्क होता है कि आपकी चेतना क्या है। यहाँ पे सब अलग अलग भक्त, सब लोग एक जैसे कर रहे हैं, साधना सब एक जैसे कर रहे हैं, पर इच्छा क्या है उसके ऊपर अपना डिपेंड करेगा कि हम कौन से प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। तो कोई हो सकता है कि माला कर रहे हैं तो सोच रहा होगा कि नहीं मुझे अच्छा स्कोर मिल जाए एग्जाम में, कोई होगा तो उसको लगेगा कि पैसा आ जाएगा घर में। तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज होती है उसमें। इच्छा के अनुसार आपका गुण समझ में आता है, आप कौन से गुण में, कौन से गुण मतलब कौन से मोड्स में, जो भौतिक जो गुणों बताए ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कौन से गुणों में आप भक्ति कर रहे हो पता चलता है।